अगले पल वो फल तो उसके हाथ के अंदर आ गया था, लेकिन यहाँ पर अचानक से काला धुआं यहाँ पर जहाँ से वो फल टूटा था ना उसके अंदर से निकलना शुरू हो जाता है। ये क्या है? ये तो यहाँ पर काली जहर है। यहाँ पर अचानक से विपिन की पूरी तरह से आंखें सिकुड़ जाती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता जिसके बारे में विपिन सोच सकता था। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर ये गैस वानी के ऊपर कुछ भी असर नहीं करने वाली थी, क्योंकि वानी का पहले से ही यहाँ पर उसके पास में जहर बॉडी आ चुकी थी। तो उसके साथ में जो वानी थी ना, जल्द से जल्द उस काले धुएं को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है और उसके अगले पल उसके अंदर से एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है। क्या तुम यहाँ पर इसके साथ में साधना को भी आगे बढ़ा सकते हो? यहाँ पर विपिन पूरी तरह से चौंक चुका था। तो वहीं दूसरी तरफ वानी लाती है, हाँ टीचर, वास्तव में मैं इसका यूज कर सकती हूँ अपनी साधना को आगे बढ़ाने के लिए। चलो बहुत बढ़िया, अपना काम आगे रखो और इसके साथ में जल्द से जल्द उसको करना शुरू कर दो। अब मुझे समझ में आया कि आखिरकार वो दार्शनिकों के स्कूल वाले उससे क्यों कह रहे थे कि फल को तोड़कर उनके हाथों के अंदर दे दो। अगर वास्तव में यहाँ पर अभी वानी के पास में जहर बॉडी नहीं होती ना, तो उसके बाद में उसके लिए उसको तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर वो गैस उसके ऊपर कोई भी प्रभावी नहीं पड़ रही थी। वहीं वानी भी है ना, अब दूसरे फल की तरफ अपना हाथ उठाती है, लेकिन जैसे इस बार वो ऐसा करती है ना कि अगले पर उसके अंदर से और भी ज्यादा गैस निकलना शुरू हो जाती है। इस बार जो फर्स्ट फल तोड़ा था ना, उससे भी ज्यादा गैस अब उस सेकंड फल के अंदर से निकल रही थी। इस बार यहाँ पर वानी का चेहरा पूरी तरह से काला पड़ने लगा था, क्योंकि इस बार उसके अंदर की जो एनर्जी थी ना वो बहुत ही ज्यादा थी। हाँ, माना कि यहाँ पर वानी गैस को यहाँ पर एब्जॉर्ब कर सकती थी, लेकिन अगर गैस ज्यादा हुई तो उसके साथ में तो सामने वाला का बंदा का पेट भी तो फट सकता था ना। वैसा ही यहाँ पर अभी उस वानी के साथ में भी हो रहा था। वानी की भी हालत इसी तरह से खराब होती जा रही थी। आखिरकार वो कितने समय तक यहाँ पे इसको एब्जॉर्ब कर सकती थी, लेकिन अब क्या ही करें, वो यहाँ पर अपने टीचर के सामने थी। आलतू फालतू में यहाँ पर उसकी नाक तो कट नहीं सकती थी। इसी वजह से यहाँ पर वो बड़ी सी मेहनत लगाती है और उस फल को भी आखिरकार तोड़ ही लेती है और एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेती है। हाँ, थोड़ा सा टाइम लगा था, लेकिन फिर भी हो गया था। फिर वो अब अपना जो हाथ था ना, जल्दी एक और बोधि वृक्ष की तरफ बढ़ाती है और उस फल को भी तोड़ लेती है। लेकिन इस बार फिर से उसके अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी बाहर निकलना शुरू हो गई थी। इस बार वानी के लिए भी उस गैस को एब्जॉर्ब करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। तो वहीं अचानक से वो महसूस करती है कि उसकी पीठ के पीछे एक हाथ आ गया है। वो हाथ किसी और का नहीं था, वह विपिन का था। वानी, तुम चिंता मत करो, जल्दी से यहाँ पर इस गैस का यूज करो और अपनी सफलता को हासिल करने की कोशिश करने लगो, मैं यहीं पर ही हूँ। विपिन अपनी आध्यात्मिक एनर्जी को उसके शरीर के अंदर डाल रहा था, ताकि आराम से वो जो गैस है ना उसके शरीर के अंदर एब्जॉर्ब होने लगे और वह यहाँ पर उसका यूज करते हुए अपनी साधना को भी आगे बढ़ा सकती थी। हाँ, गैस खतरनाक थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर वह वानी के बहुत ज्यादा काम आने वाली थी। आखिरकार ऐसी चीजें बहुत ज्यादा कम मिला करती थी, जैसे कि यहाँ पर रेणु को ही ले लो। रेणु को वहाँ पर वो साफ एनर्जी मिल गई थी, जिसके साथ में आराम से उसने भी अपने लेवल को उच्चतम लेवल तक बढ़ा लिया था। अब कहाँ पर वानी की बारी थी, तो वानी को भी यहाँ पर ऐसा करना बनता था। तो वानी भी एक एक करते हुए यहाँ पर अब 5 फलों को तोड़ चुकी थी और अब जाते जाते आखिरकार अब यहाँ पर वह 6th फल को भी तोड़ ही लेती है। लेकिन जिसके साथ में यहाँ पर अब उसके अंदर से बहुत ज्यादा खतरनाक गैस बाहर निकलती है। विपिन यहाँ पर उसकी सहायता करता है और उस पूरी गैस को एब्जॉर्ब करने में उसकी मदद करने लगता है। जल्द ही यहाँ पर वो उसको भी एब्जॉर्ब कर लेती है। अचानक से वेंग 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 ऐसी आवाजें वहां पर सुनाई देने लगती है। उसके शरीर के अंदर से ऐसे ही एनर्जी बाहर निकलती जा रही थी। वह एनर्जी यहाँ पर जहरीले धुएं के साथ में भरी हुई थी और जल्द ही यहाँ पर जो वानी थी ना, ग्रेट संत स्टेज 4 के ऊपर आखिरकार पहुंच ही चुकी थी। टीचर, आपका धन्यवाद, आपकी वजह से यहाँ पर मैंने अपना लेवल अप कर ही लिया है। वानी यहाँ पर जल्दी से विपिन की तरफ देखती है और यहाँ पर वो उसको प्रणाम करने लगती है। वास्तव में इस समय अगर टीचर आप नहीं होते ना, तो उसके बाद में ये सारी जितनी भी एनर्जी है ना, वो पूरी तरह से यहीं पर ही खत्म हो जाती और मैं फालतू में इतनी सारी एनर्जी को वेस्ट कर देती। लेकिन अब आपको होते हुए यहाँ पर मैंने पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया है। तो वही विपिन ने भी अपना सर हिला दिया और उसके साथ में अब वो फिर से यहाँ पर सिमर की तरफ देखने लगता है, जो अब तक उन 9 युवाओं की पूरी तरह से हालत खराब कर चुकी थी। उनकी हालत पहले से अब रोने जैसी हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि भिखारी आ गए हैं भीख मांगने के लिए। विपिन को वैसे गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन अब वो फालतू में यहाँ पर इनको क्यों मारे, क्योंकि पहले इनकी हालत पहले कुत्तों जैसी हो चुकी थी। तो इसी वजह से विपिन ने सोचा कि बेचारों को छोड़ देता हूँ, फालतू में क्या मतलब है, इनकी धुलाई उलाई हो जाएगी तो उसके बाद में नारे वारे पड़ जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ आखिरकार यहाँ पर सिमर ने भी अपनी लड़ाई खत्म कर दी थी। उसने भी अपना सारा फ्रस्ट्रेशन वहां पर निकाल लिया था, जो संत कबीले के अंदर उसके पास में भरा हुआ था।
विपिन, वानी, हमें माफ करना, लेकिन वास्तव में हमारे लिए ये जो फल है ना, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो चुके हैं। हमें यहाँ पर ये फल चाहिए, हमें ये दार्शनिक को स्कूल के अंदर जाकर देना है। बात कुछ ऐसी कि हमें यहाँ पर ये मिशन मिला है और इस मिशन को अगर हम लोगों ने पार नहीं किया ना, तो उसके बाद में हमें बहुत ज्यादा सजा मिल सकती है। इसी वजह से प्लीज हमें यहाँ पर ये फल दे दो। यहाँ पर एक लड़का आगे बढ़ता है और गुस्से से कहता है, हालांकि प्लीज प्लीज तो यहाँ पर केवल वो ऐसे ही कह रहा था क्योंकि उसको पता था कि अभी यहाँ पर वह कुछ भी नहीं कर सकते थे। क्या क्या कहा, क्या तुम्हें वो फल दे दूं? वहीं दूसरी तरफ विपिन भी अपने दांतों को पीसता है और अपना हाथ हिला देता है। वो कहता है, इनकी थोड़ी बहुत मरम्मत करो और हाथ पांव तोड़कर बाहर फेंक दो, ठीक है? उसके साथ में यहाँ पर डिंग डिंग बाहर निकल कर आ जाती है और कहती है, हाँ मास्टर, चिंता ना करें, हम इसको जल्दी से यहाँ पर बाहर फेंक देते हैं और सारा कचरा साफ कर देते हैं। डिंग डिंग की आंखों के अंदर अब जोरदार चमक आ चुकी थी। वह जल्दी ही यहाँ पर उछल कूद कर उनकी हड्डियां तोड़ने लगी थी। आखिरकार यहाँ पर उसकी पावर पहले से बहुत ज्यादा खतरनाक बढ़ चुकी थी। हाँ माना कि डिंग डिंग पावरफुल तो थी, लेकिन यहाँ पर जो सिमर ने उनकी ऐसी हालत कर दी थी ना, उसके बाद में डिंग डिंग आराम से उनको संभाल सकती थी। जल्दी यहाँ पर डिंग डिंग उनको लात मारती है और बाहर की तरफ फेंक देती है। वानी भी अब आती है और जो जेट कंटेनर जिसके अंदर उसने बोधि संत वृक्ष के वह सारे फल रखे हुए थे ना, वो वहाँ पर टीचर को दे देती है। टीचर ये लीजिए, अब आपको इसके साथ में जो भी करना है ना, आप कर सकते हैं, मैं आपको ये सभी दे रही हूँ। वहीं दूसरी तरफ विपिन भी अपना शरीर लाता है और उसको ले लेता है और उसके बाद में कहता है, चलो ठीक है वानी, ये तुम्हारे लिए है, तुम अपनी साधना को बढ़ाने के लिए इसका यूज कर सकते। तुम्हें जल्द से जल्द अपने आप को पावरफुल बनाना होगा और अपनी आत्माई गहराई को कम से कम यहाँ पर 30 के ऊपर पहुंचाना होगा, या तुम 29 के ऊपर भी पहुंचा सकती हो। लेकिन हाँ, उससे पहले यहाँ पर तुम ये मेरी मैनुअल ले लो, तुम यहाँ पर 29.9 के ऊपर तो इस मैनुअल का यूज करते हुए बढ़ा सकती हो। और यहाँ पर ये अच्छा मौका है कि तुम अपने इस वृक्ष का यूज करते हुए यहाँ पर अपने आप को और भी ज्यादा पावरफुल बना लो। उसके साथ में विपिन जल्दी से अब फिर रेनू की तरफ पलटता है और उसका कहता है, रेनू तुम भी ऐसा करो, ये फल लो और इसके साथ में अपनी आत्माई गहराई को बढ़ाना शुरू कर दो। पहले ये मैनुअल ले लो, ठीक है? मैनुअल से अपनी साधना को आगे बढ़ाना और आत्माई गहराई को 29.9 पर पहुंचा देना। उसके बाद में इस फल का यूज करना। फिर अब लास्ट में बची थी सिमर। सिमर को भी जल्दी से जल्दी अब जो विपिन था ना, वह एक फल दे देता है और फिर उस पूरे कंटेनर बॉक्स को अंदर रखता है और कहता है, सिमर ये तुम्हारे लिए है, तुमने भी यहाँ पर बहुत ज्यादा मेहनत की है और इसके अलावा तुमने हमारी हेल्प भी की है। वास्तव में बात कुछ ऐसी थी कि सिमर पहले से उनके पहले आ चुकी थी। इसके अलावा उसकी पावर को देखने के बाद में विपिन यहाँ पर उसको ये भी दे देना चाह रहा था। सिमर भी जल्दी से वो ले लेती है। उसके साथ में वो विपिन को भी देखने लगती है। वही अब वो उसे कहने वाली थी कि विपिन, लेकिन अचानक से विपिन उसको बीच में रोक देता है और वो उससे कहता है, सिमर मुझे पता है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन यहाँ पर मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें यहाँ पर गोली बनाना सिखाना, तुम्हारी साधना के अंदर तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर हमारा एक छात्र और टीचर दोनों का ही एक रिश्ता हो सकता है। इसके अलावा मैं और ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, ठीक है? इसके अलावा तुम्हें पता होगा कि यहाँ पर पहले से मैं किसी और का हो चुका हूँ, इसी वजह से यहाँ पर मैं तुमसे शादी बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ। हाँ, वह सभी यहाँ पर गलतफहमी हो चुकी थी जिसकी वजह से वह सारे काम हो गए थे, लेकिन उस वक्त मैंने यहाँ पर सभी से माफी मांग ली थी। इसी वजह से मुझे यहाँ पर माफ कर दो। मैं यहाँ पर तुम्हें और ज्यादा दुख नहीं देना चाहता। वास्तव में बात भी कुछ ऐसी ही थी। अगर सिमर उसके पीछे पीछे आती ना, तो उसके साथ में उसको और भी ज्यादा दुख हो सकता था। वहीं जैसे ही यहाँ पर विपिन की बात सिमर ने सुनी ना, तो उसके साथ में उसका चेहरा उतर जाता है और वो वहीं पर ही चुपचाप खड़ी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ उन दोनों की वो बातें सुनने के बाद में रेणु का भी यही हाल था। वास्तव में यहाँ पर बात कुछ ऐसी थी कि हाँ, माना कि मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट के ऊपर टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता कभी भी नहीं बन सकता था। अगर ऐसा हुआ तो उसके बाद में यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट के रिश्ते को बहुत ज्यादा खराब नाम दिया जा सकता था। उसी के चलते हुए यहाँ पर रेणु अपने आप को रोके हुए थी। तो वहीं दूसरी तरफ रेणु और सिमर को देखते हुए विपिन समझ चुका था कि वह क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, विपिन को पता था कि वास्तव में यहाँ पर उनके दिल और दिमाग के अंदर क्या चल रहा था। वह कहता है, ठीक है, यहाँ पर मैं तुम लोगों को परेशान नहीं करने वाला हूँ। तुम लोग जल्दी से जल्दी अपनी साधना को आगे बढ़ाने की कोशिश करने लगो। यहाँ पर तुम बोधि संत वृक्ष का यूज कर सकते हो, जिसकी वजह से तुम्हारी आत्मा की गहराई बढ़ने लगेगी। वह कहता है कि यहाँ पर अब मुझे जाना होगा, मुझे यहाँ पर विक्रम को भी बचाना है। इसी वजह से तुम अपने आप को और तैयार कर रखना। हम जल्दी यहाँ पर बड़ी लड़ाई के लिए भी तैयार होने वाले हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सभी ने अपना सलीला दिया और उन्होंने कहा, ठीक है टीचर, हम लोग तैयार हैं। उसके बाद में अब जो विपिन था ना, वहां से पीछे पलटता है और जाने ही लगता है कि अचानक से, मास्टर कहाँ पर जा रहे हैं आप? क्या आप इसको यहाँ पर ऐसे ही छोड़कर चले जाएंगे? क्या आपको नहीं लगता है कि हमें इस बोधि संत वृक्ष को ले लेना चाहिए? क्या ले लेना चाहिए? तुम क्या कहना चाहते हो?
यहाँ पर ये आवाज किसी और की नहीं थी, ये उसी मछली की थी जिसका यहाँ पर अंदर तंदूर बनाकर खाने वाले थे। हाँ मास्टर, चिंता ना करें, आपको नहीं पता है कि मैं यहाँ पर इस आयाम का मालिक हूँ। मैं यहाँ पर जो चाहूँ ना वो कर सकता हूँ, इस पूरे आयाम को भी अपने जेब के अंदर रख सकता हूँ। लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता क्योंकि यहाँ पर आसपास के अंदर बहुत सारे जने रखे हुए हैं। और रही इस बोधि वृक्ष की बात, तो इसको तो मैं आराम से अपनी जेब के अंदर रख सकता हूँ।